बिल्किस की डेथ हो जाती है। असगर इस सदमे को बहुत महसूस करता है और वो रोजाना कब्रिस्तान जाने लगता है और चहलम के बाद कब्र पुख्ता करा देता है। वो जहां आरा का ख्याल रखता है, जो ज़हरा बिल्किस की 16 साला बहन के साथ बहुत मानूस है। जहां आरा की मार्फत असगर और ज़हरा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक रोज दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। बिल्किस को फौत हुए अभी 6 माह हुए हैं। मीर निहाल का मंझला बेटा हबीबुद्दीन नासाजी तब्बे की वजह से दिल्ली आ जाता है और हकीमों से इलाज करवाता है। इसका 12 साला बेटा नसीम भी उसके साथ है, जिसकी जहानत पर उसे नाज है। असगर अपनी माँ और अपने बेटे से अपने बाप से ज़हरा के लिए रिश्ते की इजाज़त लेता है। इसी सिलसिले में बेगम जमाल और अंजुम जमानी नाराज होकर मीर निहाल का घर छोड़ जाती हैं, जहाँ वो पिछले 40 बरस से रह रही हैं। मीर निहाल जो पहले ही बिस्तर पर लेटा है, इस रुखसत को बहुत महसूस करता है, लेकिन सवाल उसकी इज्जत नफ्स का है, लिहाजा उसे सहना पड़ता है। जैसा कि कहा जाता है कि कहर दरवेश बढ़ जाने दरवेश, यानी जब दरवेश पर मुसीबत आती है तो कोई उसकी मदद नहीं करता, उसे खुद ही बर्दाश्त करना पड़ता है। अब यही उसका मुकद्दर है। हबीबुद्दीन की तबीयत की बहाली के लिए डॉक्टर मित्रा को बुलाया जाता है, जो उसके मर्ज को तब तबीयत तजवीज़ करता है। महंगी दवाएं खाने के बावजूद उसकी तबीयत मजीद खराब होती चली जाती है और अक्टूबर के महीने में उसे मर्दाने से जनाने में पहुंचा दिया जाता है, ताकि खवातीन उसके करीब रह सकें और उसकी देखभाल कर सकें। मीर निहाल को रोजाना एक बार जनाने में लाया जाता है और वो अपने बेटे को मौत में जाते देखकर बेइंतहा दुख महसूस करता है, लेकिन बदकिस्मती से जवान बेटे के लिए दुआ के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। यानी कि एक बेटा जो है वो वैसे ही जो है उसको यंग मतलब दिखाया गया है कि असगर जो है वो बिल्कुल ही एक ऐसी यंग यंग जनरेशन को शो करता है जो कि मोहब्बत में पड़ा हुआ है, और दूसरा जो बेटा वो वैसे बीमार हो जाता है। मरने से 3 दिन पहले हबीबुद्दीन अपनी माँ से दूध माफ करवाता है और बीवी से मेहर माफ करवाता है, और सब अजीजों और मिलने के लिए आने वाले दोस्तों से अपना कहा सुना माफ करवाता है, और एक रात वो इस दारे फानी से कूच कर जाता है। ये अलमनाक खबर सब दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजी जाती है। मरहूम का हल्का अहबाब बहुत वसी होता है और सुबह होते होते सैकड़ों का मजमा हो जाता है और जनाजे के साथ सब लोग रवाना होते हैं। कब्रिस्तान के करीब एक मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की जाती है। उसके बाद उसे दफन कर दिया जाता है। मीर निहाल को माजूरी की वजह से डोली में बिठाकर जनाजे के साथ कब्रिस्तान ले जाया जाता है। कब्रिस्तान से घर वापसी पर नसीरुद्दीन के यहाँ से खाना आता है और असगर खाना खाने बैठता ही है कि बेगम शहबाज की नौकरानी चंबेली उसे इशारे से बुलाती है। असगर उससे मिलने जाता है और जहरा का रात 11 बजे का लिखा हुआ एक रुका उसके हवाले कर देती है और कहती है कि वो ये रुका सुबह लाई थी, लेकिन हालात को देखकर ये रुका उस वक्त असगर को ना दे सकी थी। जहरा ने खत में लिखा था कि सुबह उसकी शादी कहीं और हो रही है, लेकिन वो हमेशा असगर से मोहब्बत करती रहेगी, भला खुदा के कामों में कोई दखल दे सकता है। मीर निहाल बिस्तर पर लेटे लेटे दिन गुजार रहा है। अब वो इतना कजफहम होकर रह गया है कि वो माजी की सुहानी यादों को भी जहन में लाने से कासिर है, और उसकी जिंदगी मौत से बदतर हो गई है। शायद हुस्न जमाल दुनिया से रुखसत हो गए हैं। सूरज गरूब हो जाता है और दिन अपनी जगह रात को दे देता है, जिसकी तारीख दामन में सूरज अपना मुंह छुपा देता है। दैट इज बेसिकली द ट्विलाइट इन दिल्ली। और ये आपकी जो है जो इसकी समरी है वो एंड हो गई है कि मीर निहाल जो है ना, वो जो है ही इज गॉटन पैरालाइज्ड, और वो इस हद तक उसका दिमाग भी खत्म हो चुका है कि उसको कुछ याद भी नहीं रहता। यानी कि वो अब इतने ज्यादा उतना पैसिमिस्टिक हो गया है कि उसको अपनी कोई माजी की सुहानी यादें याद ही नहीं है, और उसकी जो जिंदगी है वो अब मौत से बदतर हो गई है, और जो हैप्पी डेज थे उसकी लाइफ के वो अब खत्म हो गए हैं। वो डेज जो उसने जवानी में अपने बड़े असर रसूख के साथ गुजारता है, लेकिन जब उसका बुढ़ापा आता है तो वो उतना ही जो है औरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो दैट इज द बेसिकली द डिक्लाइन ऑफ द कल्चर, जो कि रिप्रेजेंट होता है थ्रू मीर निहाल, कैरेक्टर ऑफ मीर निहाल, और सूरज गरूब हो जाता है। यानी कि उस दिल्ली के ऊपर जो कल्चर था वो हमेशा के लिए डिक्लाइन में चला जाता है और अपनी जगह रात को दे देता है।
यानी कि देर इज मतलब हर चीज ग्लूमी हो जाती है, हर चीज सैड हो जाती है, जिसके तारीक दामन में सूरज अपना मुंह छुपा लेता है। और इस तरीके से ये ट्विलाइट इन दिल्ली है जो कि यहाँ पे आके एंड हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं